जय हिंद बच्चों। दिस इज श्रीमती मनीषा श्रीवास्तव, उच्च माध्यमिक शिक्षक फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुरैया, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी about flying. In your textbook there is a lesson number 3. In this lesson we have got two stories about flying. The first story we are going to learn today. The title of the story is His First Flight and it is written by Liam O. Flaherty. First Flight, textbook in English for class 10th. First of all, we will see the overview of the chapter. This story is about a family of seagulls. Seagulls एक तरीके का पक्षी होता है. There was a young seagull in the family who was unable to fly even other several tries. परिवार में एक छोटा यंग सीगल होता है जो उड़ नहीं पाता है. कई बार वो ट्राई करता है तब भी. The story highlights the importance of family and friends in one's life. ये स्टोरी हाईलाइट करती है यानी हमें बताती है कि जीवन में परिवार का और मित्रों का कितना महत्व है. It also gives the message that one needs to believe in self to overcome all the hurdles of our life. ये कहानी हमें ये भी बताती है कि किस तरीके से जब हम अपने आप पर विश्वास करते हैं और हमारी सारी बाधाओं को हम ओवरकम कर लेते हैं, उनको पार कर लेते हैं, तो अपने जीवन में हम सफल हो जाते हैं. Let's start the story. His first flight. The young seagull was alone on his ledge. Young seagull यानी छोटा जो सीगल पक्षी है वो अकेला बैठा हुआ है अपनी लेज यानी बिल्कुल किनार पर. His two brothers and his sisters had already flown away the day before. उसके दो भाई और उसकी बहन पहले ही उड़कर जा चुके हैं एक दिन पहले. He had been afraid to fly with them. उसे बहुत डर लग रहा था उनके साथ उड़ने के लिए. Somehow when he had taken a little run forward the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. किसी तरह से वह ब्रिंक ऑफ द लेज यानी जो शेल्फ है उसके किनारे पर पहुंचता है, अपने पंखों को फ्लैप करता है, फड़फड़ाता है, पर वह डर जाता है. ही बिकेम अफ्रेड यानी डर जाता है वह. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. एक बहुत बड़ा विस्तार समुद्र का नीचे उसके नीचे है और वो इतना लंबा विस्तार है कि मीलों और कई मीलों तक फैला हुआ है. He felt certain that his wings would never support him. अब उसने ये निश्चित सोच लिया. Felt यानी महसूस करा, certain यानी ये उसको निश्चित हो गया कि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे. यानी ये उसके मन में भाव आ गया कि मैं उड़ नहीं पाऊंगा, मेरे पंख मेरा सहयोग नहीं करेंगे. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. जब उसने ये महसूस कर लिया कि नहीं उड़ पाऊंगा तो वो वापस उस छोटे से होल यानी छेद पे पहुंच गया जो लेज यानी शेल्फ पे बना हुआ था और उस रात वह वहीं सोया. Even when each of his brothers and his sisters, whose wings were far shorter than his own, ran to brink. जबकि उसके ब्रदर्स और सिस्टर के पंख कई उससे कहीं छोटे थे, वो ब्रिंक तक यानी किनारे तक दौड़कर आए जबकि उनके पंख भी बहुत छोटे थे. फ्लैप्ड देयर विंग्स, उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया.
and flew away, और वो दूर उड़ गए. He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. वो मस्टर अप यानी इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, गैदर नहीं कर पा रहा था उस करेज को, साहस को, जो उसे प्लंज करने के लिए, प्लंज यानी डाइव करना, छलांग लगाने के लिए उत्साहित करे. विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट, उसके कारण ही वह बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं कर पा रहा था कि मैं उड़ सकूं, क्योंकि उसमें हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं जुटा पा रहा था. His father and mother had come around calling to him surely, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew. अब पहले तो उसके भाई बहनों ने कोशिश करी, उसके सामने उसे उड़ान भर के दिखाया. अब उसके फादर और मदर उसके पास आए, अराउंड उसके आसपास घूमे भी वो, उन्होंने उसे बुलाया भी. कॉलिंग टू हिम श्रीली यानी शार्प होकर, तेज होकर उन्होंने बोला. अपब्रेडिंग हिम, उसे डांटा भी कि तुम्हें उड़ना ही होगा. थ्रेटनिंग हिम, चेतावनी दी. टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, उनको चेतावनी भी दी कि यदि तुम उड़कर नहीं आते हो, लेज के बाहर किनारे, इस शेल्फ से बाहर नहीं उड़ते हो, तो तुम्हें भूखे मरना पड़ेगा यहीं पर. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, पर वो अपनी खुद के जीवन के बारे में उसने ऐसा नहीं सोचा, खुद के जीवन को बचाने के लिए वह उड़ नहीं पाया. मतलब अभी भी उसके मन में बहुत संदेह है कि मैं उड़ पाऊंगा कि नहीं उड़ पाऊंगा. दैट वॉज 24 hours ago, ये जो घटना हुई थी ये 24 घंटे पहले की घटना है. वह हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था तब की. सिंस देन नोबडी हैड कम नियर हिम, इस 24 घंटे के दौरान कोई भी उसके पास नहीं आया, ना उसके भाई बहन, ना ही माता पिता. द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. पिछले दिन से वह अपने माता पिता को, अपने भाई बहन को उड़ते देख रहा था समुद्र के ऊपर, और उसके माता पिता परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उसके माता पिता उसके भाई बहनों की जो उड़ान थी उन्हें परफेक्ट कर रहे थे. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, वो अपने बच्चों को यानी सीगल के भाई और बहनों को सिखा रहे थे कि किस तरीके से स्किम किया जाता है. स्किम यानी सरफेस के थोड़ा ऊपर मूव करना, और किस तरीके से डाइव यानी छलांग लगाई जाती है मछली को पकड़ने के लिए. ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हेरिंग एंड डिवोर इट, उसने ये भी देखा कि उसका जो बड़ा भाई है, ओल्डर ब्रदर यानी बड़ा भाई, सीगल का बड़ा भाई, उसने एक हेरिंग, फर्स्ट हेरिंग एक तरीके की मछली होती है, वो उसने पकड़ी. एंड डिवोर इट, और उसे बहुत तेज स्पीड से खा गया. ईट एट अ ग्रेट स्पीड, डिवोर मतलब होता है बहुत तेजी से खा लेना. मतलब उसके भाई ने मछली को समुद्र से पकड़ना भी सीख लिया था, और वह अभी भी लेज के अंदर बैठा हुआ था, डर रहा था कि मैं कैसे फ्लाई करूं. स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल his parents circled around raising a proud cackle, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. चट्टान के ऊपर खड़े होकर, while his parents circled around him raising a proud cackle, और तेज कैकल यानी तेज तीखा साउंड वो निकाल रहे थे. एंड ऑल मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विथ हिज कवार्डिस, और वो लोग उसे टॉन्ट कर रहे हैं. टॉन्ट करना यानी रिमार्क करना, गुस्से में, अपसेट होकर
कुछ ऐसा बोलना कि सामने वाला उत्तेजित हो जाए और वो काम करने लगे। तो माता पिता बहुत कोशिश कर रहे थे उसे टॉन्ट करके, तीखी बातें सुनाकर, कि वो किसी तरीके से अपने कोवार्डिस यानी होता है साहस ना होना, लैक ऑफ करेज, कि वो उससे बाहर आ जाए, करेज उस गैदर करे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई। अब सूर्य ऊपर आकाश की ओर चढ़ रहा था। असेंडिंग यानी ऊपर की ओर चढ़ना। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। और शेल्फ में सूर्य की रोशनी तेज तरीके से शाइन कर रही थी। और चट्टानों के बीच की बात है ये, तो वहाँ पर जब पत्थर गर्म होते हैं तो बहुत तेज गर्मी बढ़ जाती है। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. अब सीगल उस हीट को, गर्मी को महसूस कर पा रहा था क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया है। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other and pretended to be falling asleep. अब धूप भी तेज हो गई थी, सूर्य ऊपर चढ़ चुका था आसमान में, तेज धूप लग रही थी उसे, कल रात से कुछ खाया भी नहीं था। तो धीरे धीरे वह बाहर आया और ब्रिंक में यानी किनारे पे, शेल्फ के किनारे पे पहुंच गया। एक पैर पे खड़ा हुआ, दूसरा पैर उसने अपने पंखों के नीचे छुपा लिया, एक आंख बंद किया, फिर दूसरी आंख बंद कर लिया और फिर ऐसा प्रिटेंड किया। प्रिटेंड करना यानी दिखावा करना कि वो सो रहा हो जैसे। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। अभी भी उन लोगों ने यानी सीगल की फैमिली ने कोई ध्यान उस पर नहीं दिया। He saw his two brothers and his sisters lying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. उसने देखा कि उसके भाई और बहन प्लेट्यू यानी पठार, जो ऊंची चट्टान है उसके पास वो डोज ले रहे हैं। डोजिंग यानी हल्की सी नींद ले रहे हैं, अपनी सिर को अपनी गर्दन के अंदर छुपा के, संक यानी डुबो का या छुपाकर वो लोग आराम से हल्की सी नींद ले रहे हैं। ऐसा सीगल ने, उस सीगल ने जो उड़ नहीं पा रहा था, उसने देखा। His father was preening the feathers on his white back. उसके पिताजी अपने पंखों को स्मूथ कर रहे हैं, यानी चोंच से अपने पंखों के बीच बीच में चोंच फिरा के उनको स्मूथ यानी चिकनाहट ला रहे हैं। ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट हिम। सिर्फ उसकी माँ का ध्यान उस सीगल की ओर था। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू। वह थोड़ी ऊंची जगह पर खड़ी हुई थी। ऑन द प्लेट्यू, उस पठारनुमा चट्टान के ऊपर थोड़ी ऊंचाई में खड़ी हुई थी। हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट फॉरवर्ड। वह थोड़ा सा आगे को बढ़ी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। उसने एक मछली जो उसके पैरों के पास पड़ी हुई थी उसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया और चट्टान में दोनों ओर अपनी बीक से पकड़ के उसको रब किया, थोड़ा सा घिसा। स्क्रैप करना यानी यहाँ पर थोड़ा सा घिसना। द साइट ऑफ द फूड मैडर्नड हिम। और ये जो भोजन का दृश्य था, फूड, वो जो मछली थी वो सीगल के लिए भोजन थी, तो उसका जो दृश्य था कि माँ की चोंच में मछली दबी हुई है और माँ उसको घिस रही है चट्टान पे, इस दृश्य ने सीगल को मैडर्न यानी भूख से बिल्कुल उतावला कर दिया, पागल बना दिया। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे। उसे कितना अच्छा लगता था इस तरीके से भोजन को तोड़ के खाना। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट। अब वेट करना यानी टू इंक्रीज
इंटरेस्ट इन इट यानी भोजन में अपनी रुचि बढ़ाना, यहाँ पर वेट मतलब हुआ। तो भोजन में रुचि बढ़ाने के लिए इस तरीके से चोंच में मछली को पकड़ के चट्टान में इधर उधर जो रगड़ते हैं, मतलब एक तरीके से भोजन में रस उत्पन्न करने का ये काम करता है। गा गा गा, he cried, begging her to bring him some food. Ga call ah, she screamed back derisively. वो जोर जोर से चिल्लाने लगा अपनी उनकी सांकेतिक भाषा में कुछ भोजन पाने के लिए। गा कॉल आ, शी स्क्रीम्ड बैक डिजायरेटिवली, मतलब मॉकिंगली, चिढ़ाने के तरीके से माँ ने भी चीख कर उसका जवाब दिया। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। पर उसकी माँ जो है वो दुखी होकर लगातार उसको बुलाते रही 1 मिनट तक। आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल, लगभग 1 मिनट बाद वह जॉयफुल यानी खुश होकर स्क्रीम करा, चीख खुशी से चीखा। हिज मदर हैड पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस हिम विद इट। उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा पकड़ा था और वह सीगल की ओर उड़कर आ रही थी, तो ये देखकर वह खुशी से चीखा था। ही लीन्ड आउट ईगरली, वह उसने अपनी शरीर को आगे की ओर झुका दिया कि जल्दी से उसे वो भोजन मिल जाए। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, अपने पैरों से चट्टानों को टैप करते हुए यानी थप 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 करते हुए आगे बढ़ा वो। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज शी फ्लू अक्रॉस, कोशिश कर रहा था कि जैसे उसके पास माँ आती है तुरंत वह उस भोजन को प्राप्त कर ले। बट when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. पर जब उसकी माँ ठीक उसके पास थी, अपोजिट टू हिम यानी उसके ठीक सामने थी, शी हाल्टेड, वह थोड़ी देर को रुकी। हर विंग्स मोशनलेस, उसके जो पंख थे उनमें स्थिरता आ गई थी, वो फड़फड़ा नहीं रही थी। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, जो मछली का पीस था जो माँ के चोंच में दबा हुआ था, वो लगभग सीगल की चोंच के पहुँच के पास था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो उसने एक क्षण के लिए आश्चर्य में इंतजार किया। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, उसे आश्चर्य हो रहा था कि माँ क्यों और पास नहीं आ रही है। एंड देन मैडर्नड बाय हंगर, और फिर वह भूख से पागल हो गया। ही डाइव्ड एट द फिश, उसने फिश के लिए छलांग मारा, फिश पर छलांग लगा दी। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, पर जैसे ही उसने छलांग लगाई तो एक जोरदार उसने चीखा। अब वो बाहर, आउटवर्ड बाहर की ओर, और नीचे की ओर डाउनवर्ड यानी चट्टान के ऊंचे हिस्से पे वो शेल्फ पे बैठा हुआ था, अब वो स्पेस में डाउनवर्ड नीचे की ओर गिरते जा रहा था, यह उसने महसूस किया। Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. और फिर एक मॉन्स्ट्रस यानी होता है बहुत अधिक भयावह, टेरर यानी डर उसके अंदर हृदय में उत्पन्न हुआ। हिज हार्ट स्टूड स्टिल, उसका हृदय जो है वो एकदम स्थिर हो गया, मतलब दिल उसका सूखने लगा कि अब क्या होगा, डर गया वो। ही कुड हियर नथिंग, अब उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, पर ऐसा जो है वो सिर्फ 1 मिनट के अंदर समाप्त हो गया। द नेक्स्ट मोमेंट से सीगल फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण
उसने ये महसूस किया कि उसके पंख बाहर की ओर फैल गए हैं। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फैदर, और जो हवा चल रही है वह उसके सामने के हिस्से के पंखों को धक्का दे रही है, अगेंस्ट है उसके। देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और फिर जो हवा जो है वो उसके पहले उसने महसूस किया उसके ब्रेस्ट फैदर के सामने है, फिर उसने महसूस किया कि स्टमक पे भी हवा है, और फिर ये भी महसूस किया कि उसके पंखों को उड़ने के लिए हवा अवरोध उत्पन्न कर रही है। He could feel the tip of his wings cutting through the air. अब वह महसूस कर सकता था कि उसके पंखों के जो टिप यानी सब अंतिम छोर है वो हवा को काट रहे हैं। हवा को काट रहे हैं मतलब वह उड़ पा रहा है। He was not falling headlong now. अब वो बिल्कुल हेडलॉन्ग यानी सिरे से नीचे की ओर सिर की डाउनवर्ड करते हुए फॉल नहीं हो रहा है, गिर नहीं रहा है वो। He was soaring gradually downward and outwards. अब वह नीचे की ओर He was soaring gradually downwards. वह धीरे धीरे जो नीचे गिर रहा था, and outwards और बाहर की ओर गिर रहा था। He was no longer afraid. अब वह इस बात से डर नहीं रहा था। He just felt a bit dizzy. अब उसको हल्का सा confused महसूस हुआ, थोड़ा स्पिनिंग यानी चक्री टाइप का महसूस हुआ। डिजी यानी confused या फिर स्पिनिंग। Then he flapped his wings once and he soared upward. फिर उसने अपने पंखों को एक बार फड़फड़ाया और फिर ऊपर की ओर वह उड़ने लगा। सोर यानी होता है फ्लाइंग अपवर्ड। गा 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 कॉल ऑफ, ये जो साउंड रिपीटिशन यहाँ पे दिया है ये सांकेतिक भाषा पक्षियों की आपस में बातचीत करने की दी हुई है। His mother swooped past him, her wings making a loud noise. उसकी माँ उसके पास से पाउंस करते हुए मतलब उसके सामने से गुजरी बिल्कुल उड़ते हुए। He answered her with another scream. उसने माँ की इस स्वूप का जवाब दिया दूसरी स्क्रीम, ये स्क्रीम यानी खुशी से चिल्लाकर। Then his father flew over him screaming. और फिर अब उसके पिताजी भी उसके ऊपर खुशी से चीखते हुए उड़ रहे थे। He saw his two brothers and his sisters flying around him, curving and banking and soaring and diving. उसने देखा कि उसके दो भाई और उसकी बहन भी उसके आसपास उड़ रहे हैं। कर्वेटिंग यानी मूव, कर्वेटिंग मीन्स मूविंग विथ एन एक्शन रिजेम्बलिंग अ हॉर्सेस लीप, बिल्कुल वैसा ही एक्शन करते हुए जैसे कि घोड़े दौड़ रहे हों। एंड बैंकिंग, बैंकिंग यानी होता है फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अदर, यानी एक पंख को ऊंचा कर उठाते हुए उड़ना। एंड सोरिंग, सोरिंग का अर्थ भी होता है अपवर्ड, ऊपर की ओर उड़ना। एंड डाइविंग और मतलब छलांग लगाना। देन ही completely forgot that he had not always been able to fly. और अब वह पूरी तरह से भूल चुका था कि वह कभी उड़ना नहीं जानता था, वह उड़ नहीं सकता था। एबल यानी सकना, कर सकना। And commended himself to dive and soar and curve and shrieking shrilly. और अब उसने commended himself, अपनी खुद की प्रेज करी। कमेंट करना यानी प्रेज करना, बड़ाई करना, कि अब वह डाइव कर सकता है, सोर, सोर यानी अपवर्ड उड़ सकता है, कर्वेटिंग कर सकता है यानी हॉर्स की तरह उड़ सकता है, श्रीकिंग कर सकता है, एंड देन श्रीली, और अच्छी तरह से उड़ भी सकता है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वह समुद्र के पास था। फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशन, अब वह समुद्र के ठीक ऊपर था
और समुद्र के ऊपर स्ट्रेट सीधा उड़ पा रहा था, समुद्र का सामना कर पा रहा था। He saw a vast green sea beneath him. उसने देखा एक बहुत विस्तृत हरा समुद्र उसके नीचे है। With little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. और फिर उसने अपनी चोंच को समुद्र साइडवे यानी साइड की ओर घुमाया और उसने अपनी एंड कॉड अम्यूजली, और कॉड करना यानी अपने साउंड निकालना बड़े खुशी से, अम्यूज हो गए। His parents and his brothers and sister had landed on this green floor ahead of him. उसने देखा कि उसके माता पिता, उसके भाई और बहन समुद्र के ग्रीन फ्लोर पर यानी समुद्र के पानी पर वो लोग लैंड हो चुके हैं, उतर चुके हैं। समुद्र की लहरों के ऊपर वो उसके सामने ही उसने उन्हें उतरते देखा। They were beckoning to him. वे उसे beckoning यानी सिग्नल दे रहे थे कि तुम भी इस तरीके से कर सकते हो। Calling shrilly, और जोर से उत्साहित करते हुए उसे बुला रहे थे। And his legs sank into it. उसके पाँव जो है अब वो समुद्र के पानी में डूबे। He screamed with fright. अब वह डर से चिल्लाया। And attempted to rise again. और उसने कोशिश करी कि वह दोबारा से ऊपर उड़ जाए। Flapping his wings, और अपने पंखों को फड़फड़ाए, ये उसने कोशिश करी। But he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted by the strange exercise. पर वह बहुत ज़्यादा थका हुआ था, वीक यानी कमज़ोर हो चुका था, और भूख के कारण वो थका भी था, कमज़ोर भी था, तो वह ऊपर उठ नहीं पाया। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, और ये जो एक्सरसाइज हुई थी उड़ने की, ये उसके लिए एकदम नई अजीब सी एक्सरसाइज थी। इससे वह एग्जॉस्ट हो गया था। एग्जॉस्ट हो जाना यानी थक जाना, पूरी एनर्जी समाप्त हो जाना। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, उसके पैर अब डूब चुके थे हरे समुद्र में। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और अब उसकी बेली यानी पेट का निचला हिस्सा उसने भी समुद्र को टच कर लिया था। एंड ही सैंक नो फार्दर, पर वह आगे उसमें और डूबा नहीं था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, अब आश्चर्य की बात उसके लिए थी कि वह उसके ऊपर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, एंड देयर बीक्स वेयर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उसका परिवार उसके आगे पीछे था और उसे स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश के छोटे छोटे टुकड़े दे रहे थे। एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट चांस व्हेन ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और यहीं पर उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी। सो दिस वॉज द स्टोरी, हिज फर्स्ट फ्लाइट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।